मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमआर में जनसुनवाई के बाद मुलाकातों का दौर और जनसुनवाई में प्रदेश भर से लोग आते हैं। जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता सीएम से मुलाकात करेंगे और शाम 5 बजे राजस्व अर्जन वाले विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे सीएम। सीएमआर में मैराथन बैठकों का दौर चलेगा। और कोटा में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। दादाबाड़ी थाने के 2 कांस्टेबल को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। देर रात हुई गिरफ्तारी। दोनों कांस्टेबल बनवीर और मनीष ने 10,000 की रिश्वत मांगी थी। फरियादी से एक मामले में थाने में मारपीट नहीं करने के एवज में 30,000 की रिश्वत मांगी थी। शिकायत की सत्यता की जांच के बाद एसीबी ने कार्रवाई की। तो एसीबी टीम की ये बड़ी कार्रवाई। आज दिनांक 2 अप्रैल को दादाबाड़ी कोटा शहर थाने के 2 कांस्टेबल्स को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसके पुत्रों के विरुद्ध दादाबाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे में आरोपी के पुत्रों को बचाने के एवज में आरोपियों द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। हमारे पास जब शिकायत आई थी तो उसकी पुष्टि कराई। सत्यापन के दौरान ये सुनिश्चित हुआ कि आरोपियों द्वारा 30,000 रुपये की मांग परिवादी से की जा रही है। उसी के कंटिन्यूएशन में आज ट्रेप कार्रवाई का आयोजन किया गया। और भरतपुर की डीग से अब खबर है, जिले में खाकी फिर से शर्मसार हुई है। तत्कालीन थाना अधिकारी के खिलाफ उसी थाने में बलात्कार का मामला दर्ज हुआ। कुम्हेर थाने के सरकारी आवास में ले जाकर बलात्कार करने का तत्कालीन थाना अधिकारी पर आरोप लगा। थाना अधिकारी पर शादी का झांसा देकर बलात्कार के आरोप लगे हैं। पीड़िता ने जेल से जमानत होने के बाद मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस पर पीड़िता के मामले को रफा दफा करने के आरोप लग रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक अन्य थाना अधिकारी कमरुद्दीन खान को बलात्कार के मामले में सेवा से बर्खास्त किया है। तो राठी पर विभाग की मेहरबानी क्यों, बड़ा सवाल। आरोपित थाना अधिकारी महेंद्र सिंह राठी भरतपुर जिले के उद्योग नगर थाने से जुड़ा हुआ मामला। और बीकानेर के लूणकरणसर से खबर है, जहां खेत में खून से सनी बाइक और हिरण का शव मिला। भेड़ चरवाहे ने टाइगर फोर्स को सूचना दी। सूचना पर टाइगर फोर्स और वन विभाग की टीम मौके पर। लावारिस खड़ी बाइक की सीट पर खून के धब्बे मिले। बाइक के पास मिले हिरण के शव से शिकार होने का अंदेशा। वन विभाग की टीम ने जांच शुरू की। तो हिरण का शिकार करने का अंदेशा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। और अब कोटा से खबर, जहां चोरी के आरोप में युवक को बंधक बनाया। स्थानीय लोगों ने युवक को पेट से बांधकर पीटा। बदमाश ने मंदिर में कई सामान को चुराने की वारदात को अंजाम दिया था। बंधक बनाकर पिटाई करने का वीडियो भी सामने आया है। मौके पर पुलिस पहुंची, युवक को हिरासत में लिया। कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल फिलहाल कर रही है। स्थानीय लोगों ने युवक को पेट से बांधकर पीटा। चोरी के आरोप में युवक को बंधक बनाया। सारी चार बजे से मंदिर के सामान फेंके गए यहाँ पे कुनाली पेड़ा इसके पास में।
कहाँ का मंदिर है, कौन से भगवान का महादेव मंदिर? जी का मंदिर है यहाँ पे स्थान। कौन था ये और क्या क्या सामान फेंक दिया था? इसने ने एक पागल ने सामान फेंक दिया पूरे अंदर जाके, बर्तन वर्तन सब गए पे यहाँ पे लैंडमार्क सिटी में। हाँ, कौन था ये व्यक्ति, क्या जानते हो एक आप? आदमी था, वो पागल था, बिहार का रहने वाला बरोबर। क्या क्या सामान गायब हुआ मंदिर? उसमें त्रिशूल वगैरह बर्तन वगैरह सब भाग गए। मंदिर से सर जो लड्डू गोपाल की मूर्ति थी वह गायब है, और जो गुरु मुखानंद जी की जो तस्वीर थी वह गायब है, और जो यहाँ पे बर्तन वगैरह जो भगवान के शिव जी की पूजा में बर्तन आते हैं वो सब गायब है। एवं जो आसन है, बिछाने की दरी पट्टी है वो गायब है। त्रिशूल को उपाड़ करके यहीं रखा हुआ है, त्रिशूल उखाड़ करके यहीं धरा हुआ है। कौन सी जगह है ये, कौन सा मंदिर है, क्या नाम है मंदिर का? ये है मतलब अपने इसको बोलते हैं लैंडमार्क सिटी में गोपेश्वर नाम से मंदिर है ये। महादेव जी का? हाँ, गोपेश्वर। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के कोलिहान नगर से ढाणी लोहारावाली में प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। इस दौरान नाले की जमीन पर बनाए गए सर्विस स्टेशन और चारदीवारी को ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों की ओर से इसका विरोध भी हुआ, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश कर मामले को शांत करवा दिया। इस दौरान प्रशासन की ओर से दोबारा अतिक्रमण करने पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश हुए। तहसीलदार महोदय के आदेश की पालना में मैं पुलिस जाब्ता के ग्राम नानवाड़ी बावड़ी की भूमि खसरा नंबर 1033, 1039 और 1040 जो गैर मुमकिन नाले में सरकारी खाते में दर्ज थी, उस पर 91 की रिपोर्ट करके श्रीमान जी ने फैसला कर दिया और आज इन खसरा नंबरों पर से यह पूर्ण जो कच्चा पक्का अतिक्रमण कर रखा था वो पूर्णतया हटा दिया। श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश की पालना में मैं पुलिस जाब्ता के। और बीकानेर के खाजूवाला में पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान 14 अप्रैल को संविधान रैली की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक की। वहीं बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर शहर में वाहन रैली निकाली जाएगी और साथ ही सरसों चना के सरकारी टोकन बंद होने पर पूर्व मंत्री ने सरकार को किसान विरोधी बताया। इस अवसर पर अंबेडकर भवन स्थित बैठक में पूर्व मंत्री गोविंद राम सहित कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और अब कोटा से खबर, जहां चंबल नदी में बुजुर्ग महिला का शव मिला। किशोरपुर एलिवेटेड रोड के पास ये शव मिला और जुरीन बताया जा रहा है मृतका महिला का नाम। किशोरपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले को लेकर लगातार आगे जांच पड़ताल हो रही है। चंबल नदी में बुजुर्ग महिला का शव मिला, किशोरपुरा एलिवेटेड रोड के पास शव मिला। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि अपने एलिवेटेड रोड किशोरपुरा पे एक लेडीज़ की डेड बॉडी नज़र आ रही है। उस पर हम गोताखोर रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुँचे और इसको स्थानीय मछुआरों की नाव की सहायता से इसको निकाल दिया है और किशोरपुरा थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। इसका नाम जुरीन बताया जा रहा है और उम्र करीब 55 वर्ष बताई जा रही है और फिलहाल इसके कूदने का या गिरने का कारण कुछ पता नहीं पड़ा है। सिरोही के शिवगंज से अब खबर, जहां जलदाय विभाग और पालिका प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आई है। खुले पड़े जल संग्रहण पानी की टंकी में गिरा गौवंश और बछड़ा। उपखंड मुख्यालय से जलदाय विभाग के पास संतोषी नगर का मामला है। एनिमल हेल्प रेस्क्यू टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाइड्रो की मदद से रेस्क्यू किया। मामले में पालिका ईओ ने फोन तक नहीं उठाया। और दौसा जिले के सिकराय उपखंड में गढ़ौरा का पहाड़ियों में बीती रात भीषण आग लग गई। रात करीब 7 बजे आग की लपटें दिखाई देने लगी और इसके बाद तत्काल वन विभाग की टीम और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने के प्रयास हुए, लेकिन आग धीरे धीरे बढ़ने लगी और संपूर्ण पहाड़ी को अपने आगोश में ले लिया। रात भर आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से ही देखी जा रही थी। आज सुबह तक की जारी और इस दौरान बड़ी संख्या में वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी और ग्रामीण आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे रहे, लेकिन सभी प्रयास पूरी तरह से विफल रहे क्योंकि पहाड़ी एरिया में आग लगने के कारण ना तो पानी का इंतजाम हो पा रहा था और ना ही दमकल पहुंच पा रही थी। शुरुआती दौर में लोगों ने हरे पेड़ों की टहनियों को तोड़कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि उसे नियंत्रित कर पाना नामुमकिन नजर आ रहा था।
खबर प्रतापगढ़ से है, जहां शहर उस वक्त सनसनी से भर गया जब प्रसिद्ध डॉक्टर डीडी संगतानी को अज्ञात लोगों ने दिन दहाड़े कैलाश मार्ग से जबरन उठा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही शहर में हड़कंप मच गया और सिंधी समाज ने आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सीबीएन प्रतापगढ़ पर सवाल उठने लगे हैं। मीडिया द्वारा अधिकारियों से इस कार्रवाई को लेकर सवाल पूछे जाने पर वो जवाब देने से बचते हुए नजर आए। सूत्रों के मुताबिक सीबीएन ने बाद में डॉक्टर संगतानी पर एमडी ड्रग्स से जुड़ा केस बना दिया। भाजपा युवा नेता गौरव अग्रवाल सिंधी समाज के साथ प्रतापगढ़ पहुंचे और इस कार्रवाई को फर्जी केस करार दिया। इसके अलावा मंदसौर से पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया, प्रतापगढ़ नगर परिषद के पूर्व सभापति कमलेश डोसी, सिंधी समाज के अध्यक्ष वासुदेव बद्रीलाल पाटीदार समेत कई बड़े नेता इस मामले में वहां पहुंचे। घटना के बाद मंदसौर शहर में विरोध स्वरूप आधा दिन बंद रखा गया। घंटों चली बातचीत के बाद सीबीएन ने आखिरकार डॉक्टर संगतानी को छोड़ दिया। डॉक्टर संगतानी की बेटी नेहा संगतानी ने पूरे मामले में अपने पति कमलेश होटवानी पर साजिश का आरोप लगाया है। उनके पति पहले भी परिवार के खिलाफ कई घटनाएं कर चुके हैं। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी एक दिवसीय दौरे पर सिरोही पहुंचे, जहां कलेक्ट्री परिसर में स्थित आत्मा सभागार में मंत्री ने सिरोही और जालौर जिले के पीएचडी विभाग के अधिकारियों से समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र वाइज समीक्षा करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की। सबसे पहले सिरोही विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा करते हुए मंत्री ने पहला सवाल किया कि सिरोही विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने गाँव हैं, जिस पर सिरोही के एक्सियन गांव की संख्या ही नहीं बता पाए। मंत्री के सवाल पर वो 3 बार अलग अलग आंकड़े देते रहे, लेकिन सिरोही विधानसभा क्षेत्र के गांव का वास्तविक आंकड़ा एक्सियन नहीं बता पाए। इस पर जोधपुर संभाग के मुख्य अभियंता देवराज ने स्थिति को संभालते हुए मंत्री को गांव की कुल संख्या बताई, जिस पर मंत्री ने एक्सियन को पूरी तैयारी के साथ बैठक में नहीं आने को लेकर भी कड़ी फटकार लगाई। जेजेएम योजना के आधे अधूरे कार्यों को लेकर भी मंत्री ने पीएचडी के अधिकारियों को जोरदार फटकार लगाई। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि 10% लोगों को कंपल्सरी रिटायरमेंट देना है। इस दौरान विधायक रतन देवासी ने अधिकारियों द्वारा मंत्री की आज की बैठक की सूचना तक प्रदान नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि सिरोही जिले कि जिला प्रमुख तक को इसकी सूचना नहीं दी गई, जिस पर मंत्री ने पीएचईडी के अधिकारियों पर जबरदस्त नाराजगी जाहिर की। जल जीवन मिशन से लेके जितने भी कंटिजेंसी के काम हो, इसके लिए आज यहाँ पे विभाग की बैठक ली है, जिसमें जालौर और सिरोही जिलों के सभी जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पे हैं। हमने कोशिश कर रहे हैं कि इस गर्मी के अंदर किसी भी व्यक्ति को पानी की दिक्कत नहीं आए, चाहे हमारे कितने भी ट्यूबवेल्स लगाने पड़े, कितने भी हैंडपम्प लगाने पड़े, जितने भी रिपेयरिंग के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो भी सैंक्शन कर रहे हैं। जितने भी पुरानी मोटर से लेके जो सिस्टम उसको सुधार रहे हैं। इसके साथ साथ जल जीवन मिशन के कामों के अंदर जितना जो गाँवों में क्योंकि उसमें काफ़ी कमी खामी है, उसको दूर करते हुए हम कोशिश करें कि जो गाँव जल्दी कंप्लीट तैयार हो सकते हैं, जिनमें छोटी छोटी कमी, उसको तुरंत अर्जेंट काम करके उसको चालू करें। मौका लगेगा तो जहाँ पे भी अगर टैंकर परिवहन करनी पड़ेगी, उसके लिए भी हमारी सरकार ने 145 करोड़ रुपए टैंकर से लेकर कंटिजेंसी के सैंक्शन कर दिए। हर जिले के अंदर हर जिला कलेक्टर को लगभग पिछले साल हमने 50 लाख दिए थे इन 3 महीनों के लिए इमरजेंसी के लिए। अब इस बार हमने उन्होंने बैठक ली, हमने उनको जो जल जीवन मिशन वाला काम है उसके बारे में बताया कि जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे मेरी विधानसभा क्षेत्र है रानीवाड़ा, तो उसमें डीआरओ और ईआर दोनों प्रोजेक्ट के माध्यम से पानी आने वाला है। आगे गर्मी का सीज़न आ रहा है, पिछली बार भी परेशानी आई। अब जो काम हुआ है उसके अंदर कहीं डीपीआर के अगेंस्ट काम हुआ है, कहीं ढानियों में जो है पाइपलाइन घुमा दी, कुछ लोग वंचित रह गए और जहाँ लग गए हैं वहाँ पानी नहीं आ रहा है। और आपने देखा मीटिंग में अधिकारियों ने ही कहा कि हाँ कम से कम 100 गाँव में पानी नहीं आ पा रहा है, तो उन्होंने एडमिट किया इस बात को। तो हमने कहा इसको ठीक करो आप, क्योंकि आगे जब समय आएगा तो फिर गर्मी में कैसे लोग पानी पी पाएंगे। एक वो का जहाँ ज़रूरत है वहाँ कंटिजेंसी प्लान में बोरिंग और हैंडपम्प का काम जल्दी शुरू करें। तो ये तमाम बातें जो है हमने डिस्कस की और मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से बात हुई और मंत्री जी ने भी। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रथम एशियन पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में कर्ण लोहरा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये बड़ी जानकारी पुगल की ग्राम पंचायत 2 एडीएम के चक 6 पीबी का निवासी है कर्ण। कंबोडिया में आयोजित प्रतियोगिता में 10 देशों के पैरा खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कर्ण की जीत पर पंचायत में खुशी की लहर है। खाजूवाला विधायक डॉक्टर कृष्णनाथ मेघवाल ने कर्ण को बधाई दी है। कर्ण ने माता पिता को जीत का श्रेय दिया है। प्रथम एशियन पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में कर्ण लोहरा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
और बीकानेर के लूणकरणसर से खबर है, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में डोडा पोस्ट तस्करी और लोक परिवहन बस में सवार 16 सवारियों को डोडा पोस्ट के साथ दबोचा है। 7 महिलाओं और 9 पुरुषों सहित 16 तस्करों के पास 73 किलो डोडा पोस्ट मिला है। पुलिस ने ट्रैवल बैग्स में भरा 73 केजी डोडा पोस्ट जब्त किया है। बीकानेर से सूरतगढ़ जाने का कहकर गंगानगर चौराहे से ये लोग सवार हुए थे। मुखबिर की सूचना पर लूणकरणसर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 16 सवारियों को डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है। ट्रैवल बैग्स में भरा 73 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया गया है। बड़ी मात्रा में डोडा पोस्ट लेकर जा रहे थे ये लोग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तस्करी करते हुए 16 लोगों को दबोचा है।